नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12.1 तो आपने देख लिया होगा ना, बहुत इजी था। और चलिए 12.2 को ही बना लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी 6 मार्क्स का आ सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12.2 वैसा ही एक्सरसाइजेस है जैसा आप 12.1 को पढ़े थे, बस इसमें नया चीज़ ये है कि पूरा इंग्लिश में कहानी टाइप से लिख दिया गया है, ठीक है। और इस कहानी से आपको वैसा क्वेश्चन तैयार करना है जो कि आप 12.1 में पढ़े थे। इस तरह का क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है दोस्तों, इस कहानी के मदद से, यानी कि इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब आप सोचिएगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यहाँ पर तो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनके लिए हम क्या किए हैं कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसका हिंदी में जो है आपके सामने डिस्प्ले पर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और हम पूरा कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं 12.2 को, जो कि बहुत ही ईजी है। और जो जो रिक्वायरमेंट होगा इस क्वेश्चन में उसको हम लोग फुलफिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम याद है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, उसी तरह का। तो यहाँ पर मिनिमम, इसमें मैक्सिमम और आगे जो जो मिलते जाएगा देख लेंगे। पहले इसको बना लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एकदम आराम से पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। रेशमा चाहती है कि 2 टाइप्स ऑफ फूड को मिलाना, ठीक है। एक फूड का नाम है पी और दूसरा फूड का नाम है क्यू। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन सच अ वे डैट द विटामिन कॉन्टेंट्स, यहाँ पर जो है दोस्तों क्या है, फूड के अंदर विटामिन कॉन्टेंट्स है, ठीक है, ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेशमा 2 तरह के भोजन, जो कि पहला भोजन का नाम है पी और दूसरा भोजन का नाम है क्यू, को इस तरह मिलाना चाहती है कि मिश्रण की विटामिन सामग्री में कम से कम 8 यूनिट, कम से कम 8 यूनिट, याद रखिएगा, ठीक है। कम से कम ये बहुत ही मायने रखता है। कहाँ पर मायने रखेगा, अभी हम लोग क्वेश्चन को जब सेट करेंगे तब आपको ये बात समझाएंगे। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है, कम से कम, ठीक है। 8 यूनिट विटामिन ए है और यहाँ पर 11 यूनिट विटामिन बी हो, ठीक है। और फूड पी की कीमत जो है, यानी कि फूड पी कॉस्ट ₹60 प्रति केजी, ठीक है, पर केजी इसको कहते हैं। यानी कि फूड पी का जो कॉस्ट है ना, वो कितना रुपए किलो है, 60 रुपये किलो, ठीक है। एंड फूड क्यू कॉस्ट है 80 रुपये केजी। ऐसा में फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट प्रति केजी ऑफ विटामिन बी, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट प्रति केजी और फिर इसके बाद ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट प्रति केजी ऑफ विटामिन बी। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। यानी कि कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ये चीज़ तो जान गए कि फूड पी की कीमत जो है वो 60 रुपये किलोग्राम है। सबको नोट डाउन कर लीजिएगा और पहले एक हम लोग पिक्चर बना लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन एकदम आराम से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो क्यू है ना, यानी कि फूड क्यू की लागत कितना है दोस्तों, 80 रुपये केजी। फूड पी में 3 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, ओके, और 5 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन बी में है, ठीक है ना, आ रहा समझ में। जबकि फूड क्यू में 4 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, ओके, और 2 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन बी होता है। मिश्रण की न्यूनतम लागत निर्धारित करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई, तो अच्छे तरीके से बनाना होगा। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप इस कहानी को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला बात तो यहाँ पर 2 ठो फूड है, एक फूड का नाम है पी और एक फूड का नाम है क्यू, ओके। तो फूड पी जो है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और फूड क्यू जो है ना वो 80 रुपीज़ प्रति किलोग्राम है, ओके। और क्या है,
देखिए फूड पी में कंटेंस लिखा हुआ है ना, फूड पी के अंदर 3 यूनिट्स प्रति किलोग्राम ऑफ विटामिन ए है। लिखिए 3 यूनिट्स प्रति किलोग्राम विटामिन ए। ओहो हो, विटामिन ए, ठीक है। और क्या है जी, 5 यूनिट्स प्रति किलोग्राम विटामिन बी और 5 यूनिट्स प्रति किलोग्राम विटामिन बी भी है इसमें, ठीक है। विटामिन ए है 3 यूनिट प्रति किलोग्राम और विटामिन बी है 5 यूनिट प्रति किलोग्राम फूड पी के अंदर, ठीक है। अब चलिए फूड क्यू को देखते हैं क्या क्या उसके अंदर है। तो फूड क्यू के अंदर जो है वो 4 यूनिट्स प्रति किलोग्राम ऑफ विटामिन ए है, 4 यूनिट्स प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 यूनिट्स प्रति किलोग्राम विटामिन बी, 2 यूनिट्स प्रति किलोग्राम विटामिन बी। ओके, तो यहाँ पर आपको निकालना है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पर कॉस्ट यानी कि रुपीज़ निकालना है, ठीक है। कम से कम कितना रुपया लगेगा, ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर करते हैं तो आ रहा समझ में, कम से कम रुपया निकालना है यहाँ पर। तो चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके मिनिमम कॉस्ट निकाला जाए। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि ये तो हमारा इन्फॉर्मेशन तो लिखा गया है, एक ग्राफ बना लीजिए एकदम आराम से। तो ग्राफ बनाने के बाद क्या करिए, सबका डिपार्टमेंट बांट दीजिए। जैसे यहाँ पर फूड पी का नाम दे दिए और एक फूड क्यू का नाम दे दिए, जैसे यहाँ पर है ना डायग्राम बनाए थे ना, उसी तरह से। अब जो भी फूड पी के अंदर जो जो है उसको लिख दीजिए। तो फूड पी के अंदर एक तो पहली बात कि विटामिन ए और विटामिन बी है, तो विटामिन ए अलग होता है और विटामिन बी अलग होता है, ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। उसको हम लोग अलग अलग लिख दिए और कॉस्ट जो है दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो विटामिन पी के अंदर विटामिन ए कितना है, 3 यूनिट है ना, और इस क्या नाम है फूड क्यू के अंदर विटामिन कितना है ए, 4 यूनिट है समझ में। और विटामिन बी कितना है जी, 5 क्यू में, सॉरी पी में, और 2 जो है क्यू में है। ये चीज़ तो आप लिख सकते हैं। और दोनों का दाम भी पता है, इसका दाम है 60 रुपीज़ और इसका दाम है 80 रुपीज़ प्रति किलोग्राम। आगे समझ में दोस्तों। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ बहुत मेन चीज़ है। यहाँ पर लिखा गया है विटामिन फूड पी के बारे में कि कम से कम एटलीस्ट, जिसको कह सकते हैं एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ओके, और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है ना। तो विटामिन ए के नीचे लिखना है आपको क्या, 8 यूनिट्स, यानी कि उसके आगे एटलीस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे एटलीस्ट 11 यूनिट विटामिन बी, ओके। अब यही ग्राफ के मदद से आपको बनाना है। अब देखिए आपको कॉस्ट निकालना है, ये चीज़ तो आप जान रहे हैं। तो आप याद करिए 12.1 में किस तरह से सॉल्व किए थे लीनियर प्रोग्रामिंग को। उसमें आप देखे होंगे कि एक्स वाई इस तरह से था ना, तो यहाँ पर तो कहीं भी एक्स वाई नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि पी को आप ऐसा करिए कि एक्स ले लीजिए, जो उसका किलोग्राम है, जो निकालना आपको कॉस्ट, उसका आप ले लीजिए एक्स, और फूड क्यू को ले लीजिए आप वाई, ठीक है। ऐसा में दोस्तों चलिए पहले उसको ले लेते हैं और देखिएगा कैसे हम सेट करते हैं क्वेश्चन को। बस सेट करने में है, जो मेहनत है ना उसी में है। लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q, ठीक है। यानी कि x को हम लोग क्या ले लिए, फूड P का नाम, और y को ले लिए हम लोग फूड Q का नाम, ठीक है। आ रहा है समझ में, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है आपका जो P है, P एकदम ध्यान से देखिए, जितना भी है वो सब क्या रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, x रहेगा, x रहेगा, ये y रहेगा, y रहेगा। आ रहा है समझ में, ये आपका x का पार्टी रहेगा पूरा,
और ये आपका वाई का पार्टी रहेगा। ओके, तो आपको किस तरह से अब यहाँ पर निकालना है, तो आप ऐसा करिए, लिखिए द मिक्सचर मस्ट कंटेन एटलीस्ट, जो लिखा हुआ है बुक में वही लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, विटामिन ए एंड विटामिन बी, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा 3x, यानी कि ये x का पार्टी हम आपको बताए भी थे पहले, 3x प्लस 4y आ रहा समझ में। और ये यहाँ पर क्या है, एट लिस्ट 8 यूनिट, एट लिस्ट का मतलब कि 8 यूनिट जो है वो कम है, ठीक है ना, 8 यूनिट जो है वो कम है, इस तरह से एट लिस्ट का मने पता है ना, यानी कि 8 को यहाँ पर कम से कम दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आ रहा समझ में दोस्तों। अगर ज़्यादा बोला जाता तो हम एरो को इस तरफ भेज देते, यहाँ पर 8 और 11 जो है वो कम है, ठीक है। तो किस तरह से इसको बनाइएगा ग्राफ, बहुत इजी अब हो गया ना, 3x ये y है ना, 3x प्लस 4y, यहाँ पर एटलिस्ट का साइन दे दिए और इज इक्वल टू का भी दे दिए, 8 हो जाएगा ना, ये 8। और इसमें भी आप बना सकते हैं 5x प्लस 2y एटलीस्ट 11 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से इसको भी बना लीजिए, 5x प्लस 2y है समझ में। और ये चीज़ ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर थोड़ा सा कट जाएगा। x और y जो है वो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा है x और y, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कोई क्योंकि आपका जो कॉस्ट होगा ना वो माइनस में कभी भी नहीं होता है, जो आपका सामान है जो भी चीज़ है इसमें माइनस में नहीं होगा, ठीक है, वो हरदम प्लस में ही रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कोई भी क्वांटिटी, ओके दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर जैसे विटामिन है, फूड है, तो वो तो माइनस में नहीं ना होगा, उसको तो गिना जा सकता है ना, तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ देना नहीं भूलिएगा। ओके तो हमने ये सेट कर लिया, अब हमें मिनिमम निकालना है ना, तो मिनिमम तो निकाल दीजिए। तो हमारा कॉस्ट है, यानी कि टोटल कॉस्ट जेड से हम लोग डिनोट कर दिए, ठीक है, परचेजिंग फूड जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो ये है आपका 60x, यानी कि हम आपको बताए भी थे कि ये x का पार्टी है और ये y का पार्टी है, तो 60x प्लस 80y। ओके, इस तरह से आपको बनाना है, ये कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट। ओके, 60x प्लस 80y। अब तो आ गया ना समझ में आपको। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप कितना आसानी से बना सकते हैं, यही चीज़ है, जो मेहनत है बस आपको सेट करने में है। आप अच्छे तरीके से सेट करिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा दोस्तों, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद जब आप ये तरह से आप कर सकते हैं तो आप तो जानते हैं कितना इजी है इस तरह से बनाना। अब आपको बना देना है x और y का वैल्यू निकाल करके, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। तो हमारा जो वैल्यू है वो सब आ चुका है लगभग, तो अब हम लोग को निकालना है द फिजिबल रीजन, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट्स। चलिए जी, अब यहाँ पर लिख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट 2 है, यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये चीज़ तो आप जान रहे हैं ना किस तरह से आप करना है, 12.1 में दिखाए थे। तो एक बार इसको 0 कर लीजिए तो आपको y मिल जाएगा, और एक बार y को 0 कर लीजिए तो आपको x मिल जाएगा। चलिए x को यहाँ पर 0 किए तो y कितना आएगा, ये पार्टी 0 हो गया, तो 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/4, 4 2 जा 8, 2 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको 0 करिए तो क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा ना, तो 8/3, और इधर आपका हो गया कितना, इसको 0 रखे थे ना। ऐसा में दोस्तों इस तरह से आपको काम करना है। अब देखिए 8/3 है, तो आप सोचिएगा कि अभी कैसे बनाएंगे हम इसको,
3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3। तो हम क्या करेंगे कि 8/3 को काट देंगे, ठीक है, पूरा पॉइंट में ले आएंगे ताकि ग्राफ में जब बनाए तो हमको प्रॉब्लम नहीं हो। तो 3 2 जा 6 और इधर 2 हो गया, पॉइंट बैठाइए, 3 6 जा 18, फिर आ गया 20, तो 2.6666 पूरा लंबा खींचा जाएगा। तो आप इसके जगह पर 2.6 भी दे सकते हैं, ठीक है, 2.66 भी दे सकते हैं। अब इसमें देखिए चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब x और y इसमें 0 लिखे तो ये पूरा 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 11/2 हो गया, 11/2। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, 5.5 लिख सकते हैं ना, डिवाइड करिएगा तो। और एक बार आप इस y, अरे यार क्या कर दिया, देखिए x को 0 करिएगा तो 11/2 इधर मिलेगा, आ रहा ना सर दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। और यहाँ पर आप इसको 0 करते हैं तो यानी कि इसको पूरा 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/5, यानी कि 11/5 को आप डिवाइड करिएगा ना, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 आएगा, 5 2 जा 2.2, ठीक है, तो 2.2, तो 2.2 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ तो आप कर सकते हैं ना दोस्तों। अब क्या करिएगा ना कि आप ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है, तो ग्राफ में देख रहे हैं कि कितना हाईएस्ट नंबर है, तो 5.5 है ना, 5.5 सबसे हाईएस्ट नंबर है, यानी कि 6 तक रहेगा तब हमारा काम चल जाएगा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं, बहुत ईजी है, आते हैं बना करके। देखिए दोस्तों ये ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्राफ में बोला जा रहा है सबसे पहले कि 8/3 का माने 2.66, ठीक है, तो 2.66 और 2 को आप मिला दीजिए, तो 2.66 जो है ना वो x का पार्टी है, तो 2.66 यहाँ पर आएगा लगभग, ओके, और इसमें 2 में मिला दीजिए फटाक से। चलिए मिला देते हैं, और चलिए तो हो गया। और दूसरा जो है वो क्या है, 2.22 है, ठीक है ना, 2.2 सॉरी, और 11.2 यानी कि 5.5, ओके, 2.2 यहाँ हो गया और 5.5 यहाँ हो गया। अब इसको ऐसा करते हैं कि मिला देते हैं, तब तक पॉज करते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों हमने मिला दिया, ठीक है, और इसका नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए। देखिए ये जो 2.66 है, यानी कि कौन सा है दोस्तों, 2.66 ये है ना, 2.66 यही ना है, तो इसका नाम क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 8, नाम लिख दीजिए, 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू 8, और बाकी का 5x + 2y इज इक्वल टू 11, 5x + 2y इज इक्वल टू 11, ओके, ये हमने लिख दिया। अब देखिए आपको पता ही होगा इसके बाद क्या करना है, तो ये जो साइन है ये क्या दिखा रहा है, किस तरफ दिखा रहा है दोस्तों, इस तरफ, यानी कि 8 जो है वो एटलिस्ट है ना, तो जो शैडो रीजन है वो किधर बनेगा, अंदर बनेगा ना कि बाहर बनेगा, तो देखिए बाहर बनेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताए भी थे कि इस तरफ का जो पार्टी है वो अगर बड़ा हो जाए और इधर का पार्टी छोटा हो जाए तो वो रीजन जो है वो किधर बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, अनबाउंडेड, ठीक है ना, तो दोनों का यही कहानी है। तो हम क्या करेंगे कि अनबाउंडेड जैसा रीजन बना देंगे, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें से कॉमन कौन सा, देखिए हम जो ये बनाते हैं ना, इसका खासियत ये है ना कि ये जो जा रहा है रे, जो अनबाउंडेड रीजन का जो रे, शैडो रीजन जो जा रहा है, ठीक है ना, ये कहाँ दोनों कॉमन पॉइंट पर मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि इसका भी जा रहा है सीधा, इसका भी इधर जा रहा है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, और एक यहाँ पर, यानी कि ये जो एरिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉमन रीजन इसका हो गया, इसी को हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं, फिजिबल रीजन,
अब तो आ गया ना समझ में। अब हमको ये पॉइंट तो बहुत ही ईजी है, आराम से निकल जाता है, ये पॉइंट भी आराम से निकल जाता है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कहाँ पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप, ये तो हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्टली देख रहे हैं यहाँ पर कि x का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि y का वैल्यू क्या आएगा। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि दोनों इक्वेशन को आप एलिमेंट्री सिस्टम पर लगा करके आराम से x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आपको पता ही होगा किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को लिख लीजिए। 3x + 4y = 8 और 5x + 2y = 11। अब इसमें एलिमेंट्री मेथड लगा करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो दोनों में से कोई भी आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों कोई भी सेम नहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप चाहते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो है 4y करके काट सकते थे, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम 3x को काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो इसको जो है हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एकदम सेम आ जाए। तो 15x 20y 8 5 जा 40 और इधर 5 3 जा 15x 36 और इधर 33। घटाइए, इसमें से भी घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें से घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। और y = 7/14, तो 1/2 हो गया y का वैल्यू। तो जब हम y का वैल्यू निकालिए तो x का भी वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी पर रख देते हैं। तो 3x + 4y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, क्या है 1/2। काट दीजिए। और यहाँ पर 3x + 2 = 8, तो 3x को अकेला करिए, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसमें से घटाइए तो 6 होगा। और x = 6/3 यानी कि 2। ऐसा में तो हम लोग x का ये वैल्यू निकाल लिए 2, जैसा कि हम आपको बताए भी थे कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू 2 है और y का बस हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लिए उसका भी, y का वैल्यू 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता चल ही गया है कि कौन कौन सा पॉइंट है, और हम लोग निकाल देंगे कौन कौन सा, एक तो ये और एक ये और एक ये। तो उस कॉर्नर का नाम आप लिख दीजिए, इसका नाम ले लीजिए कुछ भी चीज़। तो यहाँ पर देखिए 5.5 था, 5.5 का माने यहाँ पर क्या था, 5.5 का माने 11.2 था ना, 11.2, ठीक है। तो आप 11/2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो 0 की जगह पर आप, ओ यार, फिर से इसका नाम दे दीजिए a, ठीक है। तो a का जो वैल्यू है यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 है और y के जगह पर 5.5 है। तो देखिए 5.5 का माने 11/2, तो आप 11/2 भी लिख सकते हैं या तो 5.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका कॉर्नर पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है दोस्तों, तो लिख लेते हैं। देखिए द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है ना। फिजिबल रीजन ए जो है वो कितना है, ए जो है वो 0 11/2 है, बी जो है वो 2.5 है और सी जो है वो 8/3 यानी कि जिसको हम लोग 2.66 बोल रहे थे वो भी है, ठीक है। तो अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकाल दीजिए, जो कि बहुत ईजी निकालना। z = क्या होगा दोस्तों, पता है ना, 60x + 80y हम लोग माने थे। 60x + 80y कहाँ गया जी, और भुला जाता है जी, आ गया। देखिए 60x + 80y z = लिख लीजिए एकदम आराम से।
60x प्लस 80y। चलिए ए का निकालिए जल्दी से, 0 और 11/2। एक x के जगह पर आपको 0 रखना है और y के जगह पर 11/2 रखना है। चलिए निकालिए, 60 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 11/2, तो ये तो 0 हो गया, इसको काटिए 40। तो 40 से मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा 11 में तो कितना आ जाएगा 440। अब आता है b का बारी, तो b है 2 और हाफ, तो z इज इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू हाफ, काटिए तो 40 हो गया और इसमें मल्टीप्लाई 120 प्लस 40 कितना हो गया दोस्तों 116 होगा तब 160। ठीक है, अब आइए आगे बढ़िए c में। c जो है 8/3 है और 0 है, तो यहाँ पर 60 इंटू 8/3 और आगे जान ही रहे हैं 0 होगा, कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको आप काटिए 20 हो गया और 20 इंटू 8 2 जा 16, 160 हो गया। ऐसा है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या चेक करना है, इसमें चेक करना हम लोग को मिनिमम कॉस्ट ना, तो देख रहे हैं कि 160 सबसे कम है और यहाँ पर भी 160 है, तो दोनों सेम आ गया ना दोस्तों, आ गया ना सेम। तो इसका हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए 160 जो है वो दोनों में आ गया है, तो आप इस तरह से लिखिए कि ये जो है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आप फिजिबल रीजन देखे हैं ना, जो फिजिबल रीजन है वो क्या है अनबाउंडेड है। ठीक है, ये तो शुरुआती था, इसके आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर रहता यानी कि बाउंडेड रहता तब तो हम आराम से बोल देते कि 160 है भाई, लेकिन ये जो है क्या है अनबाउंडेड है, अनलिमिटेड जिसको कह सकते हैं। तो लिखना आपको ये है कि जो फिजिबल जो रीजन है ना वो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड। ठीक है, डैट इज जो 160 रुपीज़ है यानी कि रुपीज़ 160 में और may not be the minimum value of z। ठीक है, तो लिख दीजिए क्या आया रिजल्ट, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, ये मिक्सचर है। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग गलत, मिक्सचर will be rupees 160 at line segment, at the line segment joining the point। कहाँ पर पॉइंट हुआ था दोस्तों, देखिए एक ये है और एक ये है, तो लिखिए पॉइंट B 2/2 और पॉइंट C 8/3 और 0। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, आगे समझ में बस। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत देखिए, अब सेकेंड नंबर में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग मेन चीज़ सीख गए हैं। ठीक है ना, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है जी, चलिए पढ़ लेते हैं उसको भी। अब है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अब हम लोग तेज़ी से बनाएंगे। क्या कह रहा है कि 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, फ्लोर जानते हैं ना क्या होता है, आटा। ठीक है, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। देखिए यहाँ पर दो तरह का केक है। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार के यानी कि एक प्रकार का केक जो है ना, एक प्रकार का जो केक है उसके लिए 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम फैट की आवश्यकता है। आगे समझ में। और दूसरा जो केक है उसमें क्या है कि 100 ग्राम आटा है और उसमें 50 ग्राम फैट है। आगे समझ में, उसके लिए आवश्यकता है। और केक की अधिकतम संख्या का पता लगाएं। आपको यहाँ पर केक का जो है ना अधिकतम संख्या का पता लगाना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। यहाँ पर आपको यही समझिए कि आपके पास दे दिया गया है 5 किलो आटा और 1 किलो फैट। ठीक है, फैट को हम लोग हिंदी में वसा कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास दे दिया गया है और उसी में आपको ढेर सारा जितना हो सके उतना केक बनाना है।
आ रहा समझ में। और बोला गया है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग द केक्स, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि यह मानते हुए कि केक बनाने में उपयोग किए जाने वाले अन्य इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी नहीं है। इंग्रेडिएंट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवयव, ठीक है। आगे समझ में। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले डायग्राम बनाते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो दो तरह का केक है, फर्स्ट केक और सेकेंड केक, ठीक है। तो फर्स्ट केक में क्या है दोस्तों, जो है उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें 200 ग्राम आटा है ना, तो आटा को हम लोग इंग्लिश में फ्लोर करते हैं, ठीक है। और 25 ग्राम क्या है, 25 ग्राम फैट है। और दूसरा वाला जो केक है ना, उसमें क्या है कि 100 ग्राम आटा है, 50 ग्राम फैट है, ठीक है। इस चीज़ को मतलब कि आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। और आपके पास है 5 किलो आटा और आपके पास है 1 किलो फैट, ठीक है। और उसी में आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनाना है। आगे समझ में दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ग्राफ तैयार किए केक का, पहला वाला केक है, ठीक है, केक ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। और इसको आप x ले लीजिए। और केक दूसरा, केक ऑफ सेकेंड काइंड, इसको आप y ले लीजिए। दिख रहा है ना। और इसमें जो है दो कैटेगरी है, एक तो फ्लोर है और दूसरा जो है क्या है, फैट। तो देखिए यहाँ पर 200 ग्राम है ना, और एक जगह लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, तो हम इस किलोग्राम को जो है ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो पता ही चल जाएगा आराम से कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम, ठीक है। और 1 केजी तो पता ही है 1000 ग्राम। इस तरह से आपको करना है, ओके। तो लिख लीजिए कि रिक्वायरमेंट कितना है, 200 ग्राम फ्लोर, तो लिखिए 200 ग्राम। और ये फर्स्ट केक का था ना, और इसमें 100 ग्राम सेकेंड केक का, और इसमें 25 और इसमें 50। और आपको कितना केक बनाना है, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी कितना देना है आपको, 5000 ग्राम आपके पास मौजूद है, और 1000 ग्राम जो है मौजूद है क्या, फैट। यही है ना ग्राफ, एकदम आराम से समझिएगा। जो हमारे पास था उसको हम लोग लिख दिए, पहला केक का, दूसरा केक का, और हमारे पास जो अवेलेबल है उसके बारे में भी हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। यही इतना ही हमारे पास अवेलेबल है, इससे आगे नहीं है, ठीक है, इतना ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि लिख दीजिए स्टेटमेंट, लेट द एक्स बी केक्स ऑफ फर्स्ट, जैसे यहाँ पर x है ना और y है ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं फर्स्ट काइंड एंड y बी द सेकेंड, ठीक है। और x जो है वो 0 से छोटा नहीं है, और y भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। ये चीज़ पता है ना क्यों दिए हैं, ये जरूर दीजिएगा, ठीक है। x जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है, y भी माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी का बात किया जा रहा है ना, इसीलिए क्वांटिटी कभी भी माइनस में नहीं होता है, ओके। तो अब जो है आपको क्या करना है कि इसके मदद से आपको बना लेना है। तो ये है x का पार्टी पूरा, और ये है आपका y का पार्टी। तो 200 प्लस 100 ग्राम, इस तरह से आपको कर लेना है, 200x प्लस 100y। आ रहा समझ में, इस तरह से आप बना लीजिए। तो लिखिए 200x प्लस 100y। और अब देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपको 5000 लिमिटेड है, यानी कि उतना ही आपके पास है, ठीक है ना।
तो ये एरो जो है ये इधर लग जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से आपको करना है। बोल दिया गया है कि इतना ही आपके पास है और इसी में आपको ढेर सारा केक बनाना है, मैक्सिमम केक बनाना है। और दूसरा है आपका 25 प्लस 50, देखिए 25 प्लस 50, यहाँ पर x दीजिए और यहाँ पर y दीजिए। अब आए समझ में, 25x प्लस 50y और इसमें जो है 1000 हो जाएगा। इसके साथ भी यही होगा, ठीक है। 1000 जो है वो क्या है, लिमिटेड है कि इतना तक में बन जाना चाहिए, ठीक है। अब आया समझ में, सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये ही ना है, 5000 है और 1000 है। तो इसी के अंदर में आपको ढेर सारा केक को बनाना है, ठीक है। चलिए जी, अब जो है क्या करना है आपको, अब जेड निकालना है। तो जेड क्या, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू, तो आप इस तरह से लिखिए क्योंकि बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केक्स आर, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे x प्लस वाई को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ केक्स निकल जाएगा ना। आ रहा समझ में, जो इतना हमको केक बनाना है वो x प्लस वाई को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब आप क्या करिए कि इसके मदद से x और y को निकाल लीजिए। अब तो आप बहुत ही इजी में बना सकते हैं। तो 200x प्लस 100y को एक तरफ ले लीजिए और एक तरफ 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1000 को ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें 5000 लिखना था दोस्तों, भूल गया। ओके, क्लियर है। तो आप चाहेंगे तो 100 का कॉमन ले लीजिएगा, 100 का। ऐसा क्यों, क्योंकि 100 इसमें भी शामिल, 100 इसमें भी शामिल है और 100 इसमें भी शामिल है, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो 25 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है। तो कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है। कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, वो चीज़ हम आपको बता रहे थे। तो जैसे मान लीजिए आप x के जगह पर 0 रख दिए तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 50, ठीक है। और अगर आप y का वैल्यू 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, y के जगह पर पूरा 0 हो गया तो 200x इज इक्वल टू 5000। 2 से काट दीजिए 25, तो यहाँ पर ये 25 आ गया। अब कुछ इस तरह से इसमें भी करेंगे, x और y। अगर आप x के जगह पर 0 रख देते हैं तो 50, y इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अगर आप y के जगह पर 0 रखते हैं तो यानी कि 25x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 बाई 25। इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 0 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। अब ऐसे में तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हाईएस्ट नंबर हमारा 50 है, 25, 20 और 40। तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे जो कि उसका जो बीच का जो मतलब कि बीच बीच में जो गैप रहता है ना, डिस्टेंस, वो 5 5 5 का रखें। ओके, आगे समझ में, क्योंकि सब में एक ही चीज़ नज़र आ रहा है 5 5 5। ऐसा अगर रखते हैं तो हम सब नंबर को कवर कर सकते हैं आसानी से। चलिए ग्राफ रेडी कर सकते हैं। देखिए हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है, 50 तक का यहाँ पर और यहाँ पर 40 तक का। अब यहाँ पर देखिए 25 है x के जगह पर और y के जगह पर 50, तो 25 है x के जगह पर और y के जगह पर 50। तो यहाँ पर जो 25 है और 50 है इस दोनों को मैच कर लेते हैं, ठीक है। और 25 50 और दूसरा है हमारा कौन सा कि 40 है x के जगह पर और y के जगह पर 20, 40 है x के जगह पर और y के जगह पर है 20। तो हम ऐसा करते हैं तब तक ये दोनों लाइन को मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने मिला लिया, ठीक है।
अब जो जो लाइन है उसको लिख लीजिए। तो 25 और 50 का लाइन कौन सा था, यही था ना। तो 200x प्लस 100y इज इक्वल टू 5000। लिखिए 200x प्लस 100y इज इक्वल टू 5000। और दूसरा लाइन का नाम था ठीक है। अब यहाँ पर अभी देखिए एरो किधर लगा हुआ है, इस तरफ, यानी कि ये जो पार्टी है इधर छोटा है, ठीक है। तो पता है ना क्या करना है हम लोग को, दोनों का जो है एरिया जो है वो किधर बनेगा, जो फिजिबल रीजन है वो अंदर ही बनेगा, ठीक है, बाउंड्री के अंदर। तो इसके अंदर ये है, ठीक है, और ये लाइन के लिए भी सेम है, ठीक है। तो ये दोनों जो रीज़न है, यानी कि ये रीज़न जो आपका देख रहे हैं ना लाइन हम लोग जो खींचे हैं, और ये भी रीज़न, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर का पार्टी इधर नहीं ना है, इधर का आगे बढ़ते जा रहा है, इधर का भी आगे बढ़ते जा रहा है। यानी कि जो दो नदी है, जैसे मान लीजिए यहाँ नदी बह रहा है, यहाँ पर भी नदी बह रहा है, तो इधर का नदी इधर भी तो आया है, तो जो कॉमन है वो किधर है, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस नदी में ये नदी का भी पानी है और ये नदी का भी पानी है। अब आया समझ में। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये जो हम लोग कहते हैं इसको विजिबल रीजन, ठीक है ना दोस्तों। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट तो बहुत ही ईजी है निकालना, बस इस पर आपको ध्यान देना है। याद रखिएगा ये पॉइंट को एकदम आपको सटीक निकालना है, अगर गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 आया है x का वैल्यू और y का वैल्यू 10 आया है, एकदम सटीक है, ठीक है। और आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, किसके मदद से, एलिमेंट्री मेथड के मदद से, ठीक है, उससे आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, ओके। तो हम अब कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, चलिए कॉर्नर पॉइंट जल्दी से निकालते हैं। द विजिबल रीजन, उसका जो कॉर्नर पॉइंट है ना वो लिखिए। तो कॉर्नर पॉइंट ए दे दीजिए। सपोज डैट, जैसे यहाँ पर अभी हम नाम नहीं लिखे हैं, तो अच्छा ए नाम दे दिए 0 20, और इधर 0 0 ओ का नाम दे दिए, और इधर नाम दे दिए बी दे दिए, ठीक है। बी दे दिए, कितना है यहाँ पर 25 और 0, और इसका नाम दे दिए सी, ओके। चलिए 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट का नाम लिख देते हैं। ए है 0 20, और बी जो है वो 25 0, और सी जो है वो कितना है, सी कितना है 20 10, और एक है ओ 0 0, ठीक है। सबका अब एक टेबल बना करके सॉल्व कर देना है। जेड इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स प्लस वाई है ना, याद है ना। क्या निकालना है इसमें, मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। ए का पहले निकाला जाए जल्दी से, 0 20, तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 20, तो कितना हो गया 20 हो गया। और b का आता है 25 0, 25 प्लस 0 25, c का आता है, तो c का जो है वो 20 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। अब एक लास्ट आता है 0 0, तो इसका 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, मैक्सिमम निकालना है। ओह वाई क्यों लिख रहे हैं, 0 हो गया। यहाँ पर आपको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कौन है 30, ठीक है ना। आगे समझ में दोस्तों, 30 केक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बनेगा, तो लिख दीजिए इसको। क्या लिखिएगा, द
मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कैन बी मेड 30, ठीक है ना। अब आगे समझ में। और ये आपका 20 जो है वो क्या है, वन काइंड का है, और 10 जो है वो अदर काइंड का है, यानी कि सेकेंड केक का। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा तेज से बन गया, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है कि ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री में जो है टेनिस रैकेट बनता है और क्रिकेट बैट्स बनता है, ओके। तो टेनिस रैकेट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है। कौन बनाता है, मशीन, ठीक है। मशीन से अगर बनाते हैं तो 1.5 घंटा लगता है। वही अगर कोई बढ़ई, जिसको कहते हैं क्राफ्टमैन, शिल्पकार जिसको कहते हैं, ठीक है, वो अगर बनाता है टेनिस रैकेट तो उसको 3 घंटा लगता है दोस्तों। आगे समझ में, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है, क्राफ्टमैन को। अब आगे बढ़ते हैं। इन इट्स मेकिंग वाइल ए क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर ऑफ मशीन टाइम। अगर वही मशीन जो है ना, जो मशीन है वही क्रिकेट बैट बनाता है, यानी कि बैट बनाता है, तो 3 घंटा लगता है एक बैट बनाने में, ठीक है। और क्राफ्टमैन को लगता है 1 घंटा बनाने में, यानी कि यहाँ पर क्राफ्टमैन जीत जाता है, ठीक है। क्राफ्टमैन जल्दी बना लेता है बैट को, और मशीन जो है लेट बनाता है। और टेनिस रैकेट को मशीन तेज़ी से बना लेता है और क्राफ्टमैन को थोड़ा समय लगता है ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम्स। देखिए मशीन के पास समय है कुल मिलाकर के कितना समय है, 42 आवर्स, ठीक है। उससे ज़्यादा का समय नहीं है उसके पास, इतना ही है। और जो क्राफ्टमैन है उसके पास जो है समय है 24 आवर्स, ठीक है। अब उसको दे दिया गया है, अब वो जो है कितना रैकेट और बैट बना देगा, ठीक है। उसके पास कितना कैपेसिटी है बनाने का। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। और बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज ₹20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। अगर फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री का जो मालिक है, अगर वो रैकेट को बेचता है ना तो 20 रुपया कमाता है, ठीक है। और वही अगर बैट को बेचता है तो 10 रुपया कमाता है। अब आया समझ में, यानी कि रैकेट पे ज़्यादा कमाई है और बैट पे थोड़ा कम। और फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट्स वर्क एट फुल कैपेसिटी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है फैक्ट्री का, कि अगर वो पूरे अपनी क्षमता से काम करेगा तो वो कितना रुपया कमा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कि एक दिन में वो कितना कमा सकता है, ओके। चलिए उसका निकालते हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले दिख रहा है आपका कि एक है मशीन टाइम और एक है आपका क्राफ्टमैन। मान लीजिए ये है मशीन और ये है क्राफ्टमैन, ओके। ये जो मशीन है ये रैकेट बनाता है कितना घंटा में, 1.5 घंटा में, ठीक है ना। टेनिस रैकेट को बनाता है 1.5 घंटा में और बैट को बनाता है 3 घंटा में। और क्राफ्टमैन जो है रैकेट को बनाता है 3 घंटा में, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा परेशानी होता है दोस्तों। और बैट को बनाता है वो 1 घंटा में, ओके। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि ऐसा करिए कि वो जो है ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। मशीन टाइम और एक दे दीजिए क्राफ्टमैन, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ ले लीजिए रैकेट को और एक तरफ ले लीजिए बैट को,
ठीक है, ये आपका टेनिस है और ये आपका क्रिकेट बैट है। और मशीन टाइम लगाता है समय कितना दोस्तों, 1.5 घंटा लगाता है ना रैकेट को, 1.5 आवर, ओके। और वहीं पर क्राफ्टमैन जो है कितना लगाता है, 3 घंटा। और बैट को बनाने में ये लगाता है 3 घंटा और ये 1 घंटा 1 आवर, ठीक है। आगे समझ में। और इसके पास समय कितना है, इसके पास कुल मिलाकर के समय है मशीन के पास 42 आवर, ठीक है। और इसके पास है 24 आवर, ओके। इसी तरह से लिख लिए। अब आप ऐसा करिए कि इसको आप x मान लीजिए और इसको आप y मान लीजिए। अब तो आप बना सकते हैं, तो लिखिए लेट द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट लिख दीजिएगा px, और लेट द नंबर ऑफ बैट py, ठीक है। आप इसको टेनिस को जो है आप ले लीजिए x और इसको आप y ले लीजिए। आ रहा सर दोस्तों। तो अब इसको आप कैसे बनाइएगा, 1.5 है ना, 1.5 आवर प्लस 3y, ओके। इस तरह से आप बनाइएगा, क्योंकि ये आपका x है और ये आपका y है। इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए, जैसे जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बनाए थे ना, तो आपका जो है x इधर ले रहे थे, y इधर ले रहे थे, या तो आप रैकेट को इधर लिख सकते थे, मशीन टाइम को, और इधर क्राफ्टमैन को इधर इस तरह से लिख सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी सीख लीजिए। तो इसको हम लोग x ले लिए हैं और इसको हम लोग y ले लिए हैं। तो 1.5 आवर प्लस 3 आवर, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए, बहुत ही ईजी है। 1.5 x प्लस 3y। तो देखिए आपके पास बहुत मतलब कि अवेलेबिलिटी है ना, कितना है, 42 आवर्स का है। तो ये एरो इधर चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम बैट बना करके देना है ना कंपनी को, यानी कि फैक्ट्री को। अब आ रहा समझ में। तो 42 आवर्स दे दिया गया है, और एक तरफ दे दिया गया है 3x प्लस 1y भी लिख सकते हैं, यानी कि y भी लिख सकते हैं, ओके। आ रहा समझ में दोस्तों। इसके आगे 1 है ना छुपा हुआ, और इसके पास भी लिमिटेड समय है 24 आवर, ठीक है। अब ये जो है कितना देर में बनाता है बैट, कितना सारा। चलिए जी, अब हम लोग को क्या करना है कि एक मैक्सिमम नंबर भी तो निकालना पड़ेगा, कि मैक्सिमम नंबर यानी कि टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट z इज इक्वल टू, लिखिए क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ तक तो था ना, पढ़े थे ना, आप आगे नहीं पढ़े थे। आपको नंबर निकालना है कि कितना रैकेट और कितना बैट बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ही ना निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 20 लिखा हुआ है किसका, रैकेट का, और 10 दिया हुआ है बैट का। तो हम लोग क्या करेंगे कि रैकेट को हम लोग क्या माने थे, x माने थे ना, तो 20x लिख देंगे, और प्लस यहाँ पर 10y, यानी कि y मतलब बैट, ठीक है। यही आपका टोटल प्रॉफिट निकलेगा, ओके। निकला है ना प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, यानी कि मैक्सिमम, ओके। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आप क्या करिए कि एकदम आराम से अब आगे बनाइए, जैसे आप लोग बनाते हैं, बहुत ईजी है अब तो 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42, और इधर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ओके। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू आप निकाल लीजिए। y के जगह पर 0 रखें, या x के जगह पर 0 रखें, तो y कितना आएगा, x के जगह पर 0 रख दिया तो 3y इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 42 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 12 आ गया दोस्तों। आगे समझ में। और यहाँ पर 0 रखे तो मान लीजिए y के जगह पर यहाँ पर 0 रख दिए, तो देखिए कितना आएगा, इधर बनाए, इधर ही बना देते हैं, ठीक है। 1.5x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 बाई 1.5, तो पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 0 हो गया, और 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0, 3 5 जा 15,
5 1 जा 5 3 15, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड तो कर सकते हैं ना 420/15 को, तो देखिएगा कि 28 आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इधर जगह नहीं था इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ा। और x और y लिख लीजिए, और अब क्या करिए कि x की जगह पर 0 करिए, तो y का वैल्यू डायरेक्ट 24 आ गया। और इधर y की जगह पर 0 करिए, तो 3x = 24, x की जगह पर 3 8 जा 24। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर कितना तक है, 28 तक है ना। तो हम वैसा ग्राफ तैयार कर लेंगे जिसमें 28 तक रहे। ठीक है, चलिए तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है। ठीक है, और सब में जो है बीच बीच में 2-2 का डिफरेंस रखा है। ठीक है दोस्तों, 2 4 6 8 10 इस तरह से इधर भी है। और क्योंकि यहाँ पर वैसा नंबर था इसलिए रख सकते हैं 28 12। आप 4 4 का भी रख सकते थे क्योंकि 4 के टेबल में ये सब आता है। 4 4 का डिफरेंट भी रख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि x के जगह पर 28 और y के जगह पर 12, x के जगह पर 28 और y के जगह पर 12, इसको आप मैच कर लीजिए। ठीक है, ये तो चलिए हम लोग मैच कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, 8 और 24 को मैच करना है। 8 और 24। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लेते हैं स्केल से। ठीक है, तब तक वीडियोस पॉज करते हैं। ओके, देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू जो है नहीं आ रहा है, और इधर भी जो है उतना सटीक नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा ना दोस्तों अच्छा से, तो हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट्री मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि क्या आता है वैल्यूज़ के बीच का। देखिए दो आपका लाइन है 1.5x + 3y = 42, 3x + y = 24। अब आपको कुछ इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई करना है जो कि सेम आ जाए। तो इंटू अगर 2 करते हैं तब भी हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो इसमें 1 कर दीजिए, क्योंकि 2 करिएगा तो 3 आ जाएगा ना इसलिए। तो 3x + 3 2 6, और 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 84 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही रहने दीजिए, काट दीजिए। इसमें से घटाइए तो 5y, इसमें से घटाइएगा तो 0, और 8 में से 2 घटाइएगा तो 60। तो y = 60/5, 12 हो गया। और जब y का वैल्यू निकल गया तो आप आसानी से x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी में भी रख दीजिए, निकल जाएगा। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं 3 × x, यानी कि 3x + y है ना। तो y के जगह पर 12 = 24, और 3x = 24, ये उधर भेजिए माइनस हो जाएगा। 3x = इसमें से घटाएगा तो 12 हो जाएगा। x = 12/3, 3 4 या 12, यानी कि x = 4 आया और y = 12। तो ये हमारा सटीक वैल्यू निकल गया है। ये वैल्यू का नाम लिख दीजिए, क्या x के जगह पर 4 ना, और y के जगह पर 12, x के जगह पर 4, y के जगह पर 12। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना उसका नाम लिख दीजिए। तो देखिए जो 28 और 12 से मिला हुआ था उसका नाम है 1.5x। ठीक है, 28 से 12 तक 1.5x + 3y = 42, और दूसरा जो लाइन है 3x + y = 24। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंबल किधर हो रहा है, यानी कि ये चीज़ लेफ्ट साइड का छोटा है। ठीक है, तो अगर ये छोटा हो गया तो किधर बनेगा, बाउंड्री के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो दोनों के साथ एक ही चीज़ है तो अंदर बनेगा। ठीक है,
इसका भी अंदर बनेगा, इसका भी अंदर बनेगा। तो देखिए आपको पता ही होगा कॉमन, अब तो आप जान गए होंगे ना कि इसका जो है इधर तो कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इधर का पानी तो इधर ही रह जा रहा है, इधर का पानी भी इधर ही रह जा रहा है, लेकिन यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, सब का पानी कहाँ पर जा कर के मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो ये आपका कॉमन रीज़न हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिबल रीज़न। ओके, तो क्या करिए कि अब ये एरिया आपको निकालना है, एरिया सॉरी नहीं, पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। तो ये हमें मिल ही गया है, ये भी हमें मिल जाएगा बहुत ही आसान से, 0 और 12, और यहाँ पर 0 0, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम 0 ओ, और इसका नाम दे दीजिए 8 और 0, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। ठीक है, चलिए बनाइए, इसका कॉर्नर पॉइंट निकाल लीजिए। चलिए जल्दी से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तो कॉर्नर पॉइंट्स तो हम लोग निकाल लेंगे, जो कि हम लोग मैक्सिमम क्या नाम है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला था ना, वो तो निकाल लेंगे। लेकिन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ रैकेट और बैट जो है वो कैपेसिटी है बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 4x है, यानी कि x का पार्टी कौन सा है, 4, और 12 जो है वो y का है। तो हम लोग x और y किसको माने थे दोस्तों? देखिए x को हम लोग रैकेट माने थे और बैट को हम लोग y माने थे। ठीक है, आ रहा ना समझ में? तो रैकेट जो है वो बनता है 4 ठो, और बैट जो है वो बनता है कितना, 12 ठो, 12। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। चलिए इसको लिख ही लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग को पता चलेगा। तो लिख दीजिए 4 रैकेट्स एंड 12 बैट्स। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, मेड इफ द फैक्ट्री is to be work at full capacity। हो गया। ऐसा में 4 रैकेट और 12 बैट्स, इतना बन सकता है, इतना इसके पास क्षमता है। अब हमारा दूसरा जो है ना, वो क्या निकालना है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट चलिए निकाल दीजिए। लिखिए द कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा है, A 0 12, B C 4 12 एंड O 0 0। यही 4 पॉइंट्स का निकालना है। चलिए निकालते हैं दूसरे पेज में। और जो मैक्सिमम है ना, z इज इक्वल टू, वो कितना है, देखिए यहीं से पता चल जाएगा, 20x प्लस 10y। ठीक है, 20x प्लस 10y। a का जो है वो कितना है, 0 12। तो x की जगह पर 0 रखिए और y की जगह पर 12। तो ये तो 0 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 120 आएगा। चलिए एक तो निकल गया, अब b का निकालते हैं। b जो है वो 80 है, इसके जगह पर 20 इंटू 8 प्लस 0 लिख दीजिए, 8 2 जा 16। अब आगे बढ़ते हैं c में। तो c में क्या है, 4 और 12 है, 4 और 12, 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई किए तो 80 आ गया, और इसको अब इसको जोड़ दीजिए तो 200 हो गया। लगता है यही है सबसे ज़्यादा। और d जो है वो, d नहीं o जो है वो 0 0 है, तो इसका पूरा चीज़ ही 0 हो जाएगा।
0 + 0 = 0। ठीक है, आगे ना सर में कर सकते हैं ना दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा देखना है कौन सा है, ये जो है पार्टी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम। ठीक है, तो 200 क्या किया जाता है, प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। कौन सा, फैक्ट्री कमा सकता है, हम लोग नहीं। ऐसा समझ में, चलिए लिख लीजिए अच्छे तरीके से इसको। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री when it works at full capacity is ₹200। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। आगे सर में दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी। ठीक है, टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 यानी कि 17.5 रुपया पर पैकेज ऑन नट्स एंड ₹7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। यानी कहने का मतलब है, बता रहे हैं, अभी पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ इच शुड बी प्रोड्यूस इच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन्स फॉर एट द मोस्ट 12 hours ए डे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक निर्माता जो है, एक निर्माता नट और बोल्ट का उत्पादन करता है। ठीक है, नट्स के पैकेज का निर्माण करने के लिए मशीन ए पर 1 घंटे और मशीन बी पर 3 घंटे का काम होता है। और असल में हम बात कर रहे हैं नट का, अभी फ़िलहाल में नट का जो है पैकेज बनाने में जो है मशीन जो है मशीन ए वो 1 घंटा काम करता है और मशीन बी जो है वो 3 घंटा काम करता है। ठीक है ना, और बोल्ट के पैकेज का निर्माण करने के लिए मशीन ए, अब बात कर रहे हैं बोल्ट का। ठीक है, बोल्ट के पैकेज का निर्माण करने के लिए मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटे का समय लगता है। वह नट्स पर 17.5 रुपये प्रति पैकेज और बोल्ट पर 7 रुपये प्रति पैकेज का लाभ कमाता है दोस्तों। ओके, आगे समझ में। और प्रत्येक पैकेज को उसके लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक दिन उत्पादित किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि वो मान लीजिए वो अपनी मशीन को प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे संचालित करता है। ठीक है ना, तो वो उसके पास लिमिटेड टाइम है, कितना, 12 घंटे। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो 12 घंटा ही चला सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं चला सकता है। ठीक है ना, एट मोस्ट है, एट द मोस्ट 12 hours। ठीक है ना दोस्तों, तो 12 घंटा में वो कितना कमा सकता है दोस्तों, कितना मशीन को अपना चला सकता है, जितना मशीन चलाएगा उतना ही ना वो कमाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 4 नंबर में डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, अब तो आप लोग सीख गए होंगे। देखिए, मशीन एक है और एक मशीन दूसरा है, दोनों का नाम ए और बी है। ठीक है, और आप जान रहे हैं यहाँ पर कौन सा कैटेगरी है, एक है नट और एक है बोल्ट। ओके, एक नट बनाता है, मतलब बनाता तो है दोनों सेम। ठीक है ना, ये भी बनाता है नट और बोल्ट, दोनों बनाता है। ठीक है, लेकिन टाइम दोनों में अलग अलग लगता है। तो इसमें जो है आपके पास कितना है, एट मोस्ट 12 hours, और इसमें जो है वो कितना है, एट मोस्ट इसमें भी 12 hours।
और यहाँ पर आपके पास जो समय है वो दिया गया है, ठीक है। नट्स जो है वो बनाता है कितना, 1 घंटा में। आगे समझ में, मशीन ए लिखा हुआ है ना, देखिएगा हाँ लिखा हुआ जी। मशीन ए नट बनाता है 1 घंटे में और 3 घंटा मशीन बी, ठीक है। तो यहाँ आप 3 घंटा लिख दीजिए मशीन बी। और फिर इसके बाद बोल्ट का आप आते हैं, तो बोल्ट जो है ना वो किधर है जी, बोल्ट में 3 घंटा लगता है, ठीक है, लिखा हुआ ना 3 घंटा और 1 घंटा लगता है बी में, ठीक है। अरे यार आवर है, ठीक है, आवर, ओके। ये बेकार दे देते, कोई काम का नहीं है। तो ये सब चीज़ तो हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि किसी को आप x मान लीजिए और किसी को y मान लीजिए। तो आप नट्स को जो है ना क्या करिए, x मान लीजिए और बोल्ट को y मान लीजिए, ठीक है। तो लिखिए लेट द नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स बी x और लेट द नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट बी y, ठीक है। तो हमने नट को x मान लिया और बोल्ट को y मान लिया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि कमा रहा है कितना दोस्तों, 17.5 रुपया, ठीक है ना। वो एक पैकेट पर 17.5 रुपया कमा रहा है नट में और 7 रुपया बोल्ट में कमा रहा है। तो लिख दीजिए उसको, प्रॉफिट ही ना निकालना है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, मैक्सिमाइज करना उसको प्रॉफिट को। द प्रॉफिट ऑन ए पैकेज ऑफ नट्स इज ₹17.50, ओके। और बोल्ट में ऑन ए बोल्ट इज ₹7, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यानी कि z इज इक्वल टू मैक्सिमम निकालना ना, मैक्सिमम z इज इक्वल टू, तो देखिए नट जो है वो x है और बोल्ट जो है वो y है, और 17.5 रुपया किसका पार्टी है, नट का ना, और 7 रुपया किसका पार्टी है, बोल्ट का। तो आप किस तरह से इसको लिखिएगा, 17.50x ये हो गया नट, और 7 रुपया किसका है जी, बोल्ट का, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं लिखना है, आगे समझ में, इस तरह से आपको निकालना है। अब आप क्या करिए कि यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं ना 1x + 3y, 1x + 3y और 3x + 1y, इस तरह से निकाल सकते हैं ना, बस हो गया। उसी तरह से आपको निकालना है। तो लिखिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, याद आया, तो 1 आवर है यहाँ पर, तो आप x भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 1x भी लिख सकते हैं, तो हम x लिख रहे हैं, ठीक है। x + 3y और 12 तक है। इसके पास लिमिटेड टाइम कितना है दोस्तों, 12, इसके आगे नहीं जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये तो आप सेटिंग अप कर सकते हैं ना, ये पार्टी जो है छोटा होगा क्योंकि इसके पास खूब से खूब टाइम कितना है, 12 घंटा। अब यहाँ पर 3x लिखिए और यहाँ पर y लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए 1y भी लिख सकते हैं। अब तो आप कर सकते हैं, अब बना सकते हैं ना पूरा, और ये लिख लीजिए कि x और y जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ को लिखना जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना क्वेश्चन को। अब तो बना सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी अब हो गया। द विजिबल रीजन डिटरमाइन करना हम लोग को, डिटरमाइन करिए, बना सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिए कि x + 3y है ना, x + 3y = 12 ले लीजिए, और 3x + y = 12 ले लीजिए, और x और y का वैल्यू निकाल लीजिए।
तो x की जगह पर 0 रखिएगा तो y कितना मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3, 3 4 या 12। अब यहाँ पर आप y की जगह पर 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा डायरेक्ट, इजी था। अब इसमें भी निकालिए x और y, तो x की जगह पर आप 0 रखते हैं तो y की जगह पर 12 मिल जाएगा, और y की जगह पर आप 0 रखते हैं तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, 3 4 या 12। ओके, ये मिल गया, कोई दिक्कत। अब आप देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो है 12 है, यहाँ पर भी 12 है, x की जगह पर भी 12 है, y की जगह पर भी 12 है। तो आपको ऐसा ग्राफ बना लेना है जो कि उसका क्षमता रहे कितना, 12 तक। तो देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है 12 और यहाँ पर भी 12 तक बना लिया। ओके, x और y एक्सिस में। तो आपको अब क्या करना है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर दिया गया है x का वैल्यू, उसकी मदद से मार्क कर लीजिए। तो x की जगह पर 12 और y की जगह पर 4 है, x की जगह पर 12 और y की जगह पर 4, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए आप, लाइन मिला सकते हैं ना। और यहाँ पर जो है x की जगह पर 4, y की जगह पर 12, ठीक है। x की जगह पर 4, y की जगह पर 12। अब हम ये दोनों लाइन को जो है ना क्या करते हैं, एक दूसरे से मिला करके आपके पास रिटर्न आते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने बना लिया, ठीक है, एक दूसरे से मिला लिया। अब ये जो लाइन है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो 12x की जगह पर यानी कि ये वाला, और 4y की जगह पर, तो इसका नाम है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। लिख लीजिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो दोनों में जो है ट्रू फॉल्स वाला सिस्टम आप जानते हैं क्या, छोड़िए उसको जानना जरूरी नहीं है, बस ये रहता है ना कि जीरो जो है, मान लीजिए इधर का पार्टी जो है 0 है, ठीक है। दिखाना ये है कि क्या 0 12 से छोटा है, तो देख रहे हैं हाँ भाई 12 से छोटा है 0, तो बाउंड्री के अंदर बनता है। अगर ये चीज़ जो है इधर चला जाएगा यानी कि 12 और इधर 0 रहता है, तो 0 तो एक तरह से मान के चलिए कि 12 से तो बड़ा है नहीं, तो फॉल्स हो जाता है, मतलब कि वो भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं, आप ऐसे समझिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस 3y जो है वो छोटा है, ठीक है, और इसमें भी उसी तरह का है, तो बाउंड्री के अंदर बनेगा। तो देखिए इधर सिंगल लाइन रख गया, इधर भी सिंगल लाइन रख गया, यहाँ पर दोनों लाइन मिला, मिला ना, इसका ही मिल रहा है, इसका ही मिल रहा है, आ रहा है ना सर में दोस्तों, देख रहे हैं ना, इसका भी मिल गया। तो ये बहुत सिंपल सा बात है कि ये और ये इधर पूरा जो रीज़न है यही आपका फिजिबल रीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं, ये तो निकला हुआ है पहले से। अब ये देखिए इसका जो है आप याद रखिएगा, कभी भी ऐसे ही डायरेक्ट मत बनाइएगा, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड यूज़ कर लीजिएगा तब बनाइएगा। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम डायरेक्ट 3 और 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है, इजी वे में। लेकिन आप एलिमेंट्री मेथड का यूज़ करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और इसका नाम दे दीजिए C, A दे दीजिए 04, और इसमें 40 B नाम रख दीजिए। ओके, सब चीज़ ठीक है, आगे समझ में, इधर का जरूरत है नहीं। चलिए अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, बहुत इजी है अब तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालना। A 04, B 40, C 33 एंड O 00, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, आपको ये बात तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए टेबल बनाते हैं एक कॉर्नर पॉइंट, और z इज इक्वल टू यानी कि मैक्सिमम कितना है दोस्तों, z इज इक्वल टू 17.50 प्लस 7y, यही है ना, ये आपका नट है और ये आपका बोल्ट। ए का निकालिए,
ए का 0.4 17.50 इंटू एक्स के जगह पर 0 प्लस 7 इंटू 4, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 7 4 या 28 ओ, तो 28 हो गया ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं बी, तो बी का जो है वो 40 है। तो 17.50 इंटू 4, और आगे जान रहे हैं कि 0 होने वाला है। तो अब ऐसा करिए कि इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 17.50 इंटू 4, 4 या 0 5 20 2 7 4 या 28 30 और 4 1 या 4 7, ठीक है। तो कितना आ गया? 70 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करिए तो 70 आ गया। लिखिए 70। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में जो है वो क्या है कि क्या है जी, 3 3 जेड इज इक्वल टू 17.50 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, ओके। तो इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए रफ में। 17.50 इंटू 3, 3 0 5 15 1 7 21 22, फिर इसके बाद 1 जा 3, तो यहाँ पर हो गया तो 52.50। देखिए यहाँ पर 52.50 हो गया प्लस 7 3 जा 21, आप इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 21 इधर ऐड होगा 0.003 हो गया और इधर 7, तो 73.50 आया आंसर, 73.50। अब आगे बढ़ते हैं। अब ओ की तरफ, तो इसका तो पूरा 0 ही हो जाएगा, है समझ में। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे ज़्यादा कितना है? सबसे ज़्यादा 73.50 है मैक्सिमम, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है दोस्तों? 73.50, तो लिख दीजिए ठीक है। कहाँ पर है ये? सी के पास 3 ओके। और लिख दीजिए कि क्या है, क्वेश्चन में क्या था कि कितना कमाया जा सकता है ना। तो 3 पैकेजेस बनाया जा सकता है नट का, और 3 बनाया जा सकता है बोल्ट का। इस तरह से लिख दीजिएगा, तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। 3 packages of nuts and 3 packages of gold should be produced each day to get the maximum profit of rupees 73.50 ना। बस यही तो करना है आगे असल में दोस्तों। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, पढ़ देते हैं उसको भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ स्क्रूज ए एंड बी, ठीक है। Each type of screw requires the use of 2 machines. कौन कौन सा वो मशीन है? An automatic and a hand operated, ठीक है। 2 टाइप का है, एक ऑटोमेटिक है और एक हैंड ऑपरेटेड है, हाथ से चलने वाला। और फिर इसके बाद क्या है, इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन्स to manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screws B, ठीक है। Each machine is available for at the most
4 hour on any day. The manufacturer can sell a package of screws A at a profit of rupees 7 and screws B at a profit of rupees 10. Assuming that he can sell all the screws his manufacturers, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साफ साफ यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और क्या क्या है क्वेश्चन में, एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, 2 प्रकार के स्क्रू बनाती है। पहला नाम है ए, स्क्रू ए, और एक स्क्रू बी। प्रत्येक प्रकार के स्क्रू में दोनों मशीनों के उपयोग की आवश्यकता होती है। यानी कि जो स्क्रू बनता है ना ए और बी, उसमें दोनों जो मशीन है, दोनों मशीन का मिली भगत होता है। ठीक है, बिना दोनों मतलब बिना एक मशीन के स्क्रू नहीं बन सकता है। दोनों का, ऑटोमेटिक का भी चाहिए और एक हैंड ऑपरेटेड का भी चाहिए। ठीक है ना, आगे समझ में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्वचालित, यानी कि स्वचालित उसको कहते हैं ऑटोमेटिक को, एक स्वचालित और एक हाथ से संचालित। ठीक है, स्वचालित ए पर 4 मिनट और हाथ से संचालित मशीन पर शिकंजा ए के पैकेज पर निर्माण करने में 6 मिनट का समय लगता है, जबकि जो स्वचालित है ऑटोमेटिक पर 6 मिनट और हाथ से संचालित मशीनों पर शिकंजा बी के पैकेज के निर्माण में प्रत्येक मशीन में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, किसी भी दिन सबसे अधिक 4 घंटे। ओके, निर्माता ने 7 रुपये के लाभ पर स्क्रू ए का पैकेज और स्क्रू बी के लाभ पर माना कि वह अपने द्वारा बनाए गए सभी शिकंजा बेच सकता है। कितने 3 बेच सकते हैं? ठीक है, कितने 3 बेच सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के 10 पैकेजों का कारखाना मालिक को उत्पादन करना चाहिए अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एक दिन में। ठीक है ना, अधिकतम लाभ का निर्धारण करें, यानी कि डिटरमाइन करिए। तो यही है वर्ड प्रॉब्लम। थोड़ा सा बोरिंग लगता है वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब आपको इसमें क्वेश्चन कुछ समझ में आया होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसा करते हैं कि इसको बनाते हैं, तब आपको समझ में थोड़ा आएगा। आप तो समझ गए होंगे यहाँ पर कि 2 ठो भाई क्या है, स्क्रू है ए और बी, और यहाँ पर 2 ठो मशीन भी है। ठीक है ना, जो कि स्क्रू बनाने में काम आता है, दोनों मशीन, और दोनों स्क्रू बनाने में काम आता है। ठीक है, एक मशीन है ऑटोमेटिक मशीन, ओके, और एक है हैंड ऑपरेटेड मशीन। ठीक है, और यहां पर कैटेगरी है, एक स्क्रू ए है और एक है बी। ठीक है, तो स्क्रू ए को बनाने में ऑटोमेटिक लगाता है कितना, ए को बनाने में ही टेक्स ऑटोमेटिक, देखिए 4 मिनट लगाता है और 6 मिनट लगाता है हैंड। ठीक है, तो 4 मिनट लिख दीजिए और 6 मिनट। ओके, स्क्रू ए का हो गया। अब देखना ये है कि स्क्रू बी जो है वो कितना है। यहाँ पर जो है 6 मिनट्स ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर स्क्रू ए, 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स हैंड ऑपरेटेड। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है वो कितना होता है 6 मिनट और हैंड ऑपरेटेड 3 मिनट स्क्रू बी का। तो यहाँ तक आ गया समझ में। तो ऑटोमेटिक हो गया और यहाँ पर हैंड ऑपरेटेड हो गया। ओके, 3 मिनट्स। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि हमारे पास अवेबिलिटी क्या है। तो और देखिए ये इस सब चीज़ का यूज हो चुका है, मिनट का जितना भी है, और है यहाँ पर 4 आवर्स ऑन एनी डे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 घंटा लगता है
ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके पास अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे, आपके पास 4 घंटा का समय दे दिया गया है। उसी में आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, एबिलिटी इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, एबिलिटी लिख दीजिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब देखिए यहाँ पर तो 4 घंटा है ना दोस्तों, तो 4 घंटा है, आवर है, और ये सब जो है मिनट में है। तो आप ऐसा करिए कि घंटा को मिनट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 आ रहा है समझ में। 4 घंटा इसके लिए भी, 4 घंटा इसके लिए भी, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 240, इसमें भी 240 हो गया। एकदम आराम से समझिएगा। अब क्या है, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ₹7। ठीक है, और स्क्रू बी को प्रॉफिट 10। तो आप ऐसा करिए कि ए को जो है ना x मान लीजिए और वाई बी को y मान लीजिए। ठीक है, और इससे आपका क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमाइज जो है वो कितना है वो निकाल दीजिए। टोटल प्रॉफिट के नाम पर टोटल प्रॉफिट z इज इक्वल टू, ये आपका 7 जो है ना वो आपका स्क्रू ए हो गया और स्क्रू बी जो है वो 10 हो गया। ठीक है, तो 7x प्लस 10y ये आपका मैक्सिमम निकालना है। ओके, चलिए जी, अब सब चीज़ ठीक है ना। और सब्जेक्ट टू अब इस तरह से निकल ही जाएगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स एकदम आराम से बनाने वाला है दोस्तों। जब बना लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से सब आराम से बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 4x हो गया और ये आपका 6y हो गया। 4x प्लस 6y, तो याद रखिएगा इधर का पार्टी जो है वो हरदम छोटा, अब हरदम नहीं मतलब इस केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 240 मिनट का समय अवेलेबल है, उसी में आपको कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड टाइम है कि इतना ही है, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना, और इधर जो है वो क्या है 6x प्लस 3y, इधर भी 240 हो गया। ठीक है, और x और y को दिखा दीजिए कि वो 0 से बड़ा है, क्यों पता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड। चलिए डिटरमाइन करते हैं और x और y का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो ऐसा है कि पहले तो लेना ना चाहिए, इसको स्पीड में बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, सब कैंसिल करिए, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक है आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240 और एक है आपका 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। अब यहाँ पर आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना बहुत इजी वे में। y के जगह पर 0 या तो x के जगह पर 0 रखिए। चलिए x के जगह पर 0 रखिए तो 6y इज इक्वल टू 240 और y इज इक्वल टू 40। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं कि y के जगह पर 0 रखें तो 4x इज इक्वल टू 240, x 240 बाई 4, 4 6 जा 24। ठीक है, क्लियर है, 60 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें x और y बार बार हम ऐसा करते हैं। x के जगह पर 0 रखिए, 3y इज इक्वल टू 240, y इज इक्वल टू 240 बाई 3, 8 3 जा 24। ठीक है, 80 हो गया। अब y के जगह पर आपको 0 रखना है और देखना है 6x इज इक्वल टू 240, x के 6 4 या 24, 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, 60 80 इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे ना, जो ग्राफ बनाएंगे उसमें 10 10 10 का डिफरेंस रख देंगे। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, और 10 10 10 का डिफरेंस रखा हुआ है और यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले कि आप x के जगह पर 60 रखिए और y के जगह पर 40 रखिए। x के जगह पर 60
और y के जगह पर 40। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा। अब आगे क्या है, इधर आपका 40 है, x के जगह पर 40 और y के जगह पर 80, इसको आप मैच कर लीजिए, ठीक है। मैच कर लेते हैं, ओके। देखिए ये हमने बना लिया, ओके, और मैच भी कर लिया है। और इसका जो है 60 और 40 का, यानी कि 60 और 40 का इसका नाम है 4x + 6y = 240। लिख लीजिए 4x + 6y = 240। और दूसरा है 6x + 3y = 6x + 3y = 240, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि ये साइन जो है क्या बता रहा है कि ये पार्टी छोटा है और ये पार्टी छोटा है। तो पता है ना कहाँ इसका विजिबल रीजन बनेगा, अंदर, बाउंड्री के अंदर, ठीक है। क्लियर। तो आप जान रहे हैं कि कहाँ पर दोनों मिल रहा है। देखिए ये नदी जो है इधर मिल रहा है, इस नदी बह करके यहाँ आ रहा है, यानी कि इसका जो कॉमन रीजन है वो ये है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ का पानी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ का पानी इधर ही रह जा रहा है, यहाँ का पानी भी इधर आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो ये हमारा संगम हो गया, इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका फिजिबल रीजन है, ओके। चलिए ये पॉइंट जो कि है इजी बहुत, ए नाम दे दीजिए, इसका नाम 040। अब ये पॉइंट है, देखिए इसको थोड़ा सा आप बारीकी होकर के निकालिएगा। इसका नाम है 40 और 0, इसका नाम भी दे दीजिए। अब एक इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ अच्छे तरीके से मिलाया हूँ, तो 20 और 30 आ रहा है। तो 30x के जगह पर और 20y के जगह पर, ठीक है दोस्तों। इसका नाम दे दीजिए C। चलिए अब बनाते हैं हम लोग इसका कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, और बन गया। और क्या क्वेश्चन, तो जो है वर्ड प्रॉब्लम है, जो पकाऊ सिस्टम है ना, जिसको कह सकते हैं, वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो द कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा हो गया। द कॉर्नर पॉइंट है ए है 040, बी है 40, और सी है 3020, और एक ओ है 0 0, ठीक है। देखिए अब कॉर्नर पॉइंट निकाल दीजिए। कॉर्नर पॉइंट और z = जो भी है, देखिए ऐसे ही पता चल जाएगा। z = कौन है, 7x + 10y, ठीक है। और इधर आप दिखाई भी थे आपको, यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट जो है z = 7x + 10y। ए का जो है वो कितना है, ए है 040, तो इधर तो 0 हो गया, 10 × 40, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 400 हो जाएगा। अब आते हैं बी की तरफ। बी में जो है वो क्या है, 40 और 0 है। 7 × 40 + 0, 7 4 जा 28, 280 हो गया, ओके। अब आते हैं सी की तरफ। सी जो है वो कितना है जी, 30 और 20 है, लगता है यही जीतेगा क्या, 30 और 20। ओके क्लियर। ओ माय गॉड, सॉरी दोस्तों। देखिए 7 × 30 और 10 × ना 10y, यानी कि 10y, y जो है वो कितना है दोस्तों, 20 है। सॉरी देखिए 10 × 20 आ रहा असल में, 10 × y की जगह पर 20 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4
410 आ गया, सबसे ज़्यादा आ गया, ठीक है 410। तो देख रहे हैं कि 410 जो है वो मैक्सिमम आ गया। ओके, चलिए जी, तो लिख दीजिए द मैक्सिमम वैल्यू $410, ठीक है। कहाँ पर है? सी 30-20। ओके, तो क्या निकालना था आपको? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था ना, लिख दीजिए द फैक्ट्री शुड प्रोड्यूस 30, ये क्या है, 30 पैकेजेस ऑफ स्क्रू ए है, लगता है पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। और ये आपका क्या है दोस्तों? स्क्रू बी, ठीक है, याद है ना, एक्स इसको माने थे, ये क्या है, वाई है। ओके, 20 पैकेजेस ऑफ स्क्रू बी। ओके, टू गिवन मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ कितना है, 410, ओह 410 रुपये, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया दोस्तों। आगे असल में दोस्तों इसी तरह से आपको बनाना है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में मेहनत कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में इसका 5 क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, आ जाएगा यूट्यूब पे ही आएगा, सारा का सारा आएगा, 13 चैप्टर का भी वीडियोज़ आएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए, टोटल आएगा। और जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 भी, और 8 और 13, अब 13 का ही बारी है, आ जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।